हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 2.4। इससे पहले कि हमारी 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं, आप उनको जरूर देख लेना ताकि इसमें कोई दिक्कत ना आए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है? यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी पहले लिख देते हैं कि वो क्या होगी। ओके, उसके बाद फिर सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी क्या होगी, यहाँ पर x प्लस ऑफ a और x प्लस ऑफ b इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाता है, x का स्क्वायर प्लस a प्लस b और फिर x, और मल्टीप्लाई में होते हैं ab प्लस ab, कुछ इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो क्या है, x प्लस ऑफ 4 और x प्लस ऑफ 10। अब इसमें ये जो होगा ये हमारा a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, मतलब कि ये a और ये b। ओके, अब यहाँ पर हम आइडेंटिटी का यूज़ करें तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b 4 प्लस ऑफ 10, ब्रैकेट के अंदर 4 प्लस 10 हो जाएगा, साथ में x प्लस a b की बात करें तो 4 इंटू 10, तो 4 इंटू 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये होगा हमारा 14x प्लस 40। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड जो दे रखा है हमें वो क्या है, x प्लस ऑफ 8 और x माइनस ऑफ 10। तो यहाँ पर अब दोबारा से इसी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर जो a है, a हमारा 8 हो जाएगा और b जो है वो माइनस का 10 होगा। ओके, तो यहाँ पर यूज़ करते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या है, एक्स स्क्वायर, फिर प्लस, अब ब्रैकेट में हम रखते हैं इसको, a की वैल्यू मतलब 8 प्लस b का वैल्यू यहाँ पर माइनस 10 है ना, तो माइनस का 10 इस तरीके से हो जाएगा। और फिर बाहर x है तो x प्लस a इंटू बी, तो मतलब कि 8 इंटू में b मीन्स 8 इंटू माइनस 10, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस प्लस माइनस, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। तो ब्रैकेट में 8 माइनस ऑफ 10 x, और ये भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा और ये 80 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 और प्लस, तो माइनस 2x माइनस ऑफ 80। तो इस तरीके से हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड पार्ट, अब थर्ड पार्ट में आइडेंटिटी वही सेम यूज़ होगी जो अभी हमने यूज़ करी थी। जैसे कि यहाँ पर क्या था, x प्लस a और x माइनस ऑफ b, तो यहाँ क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, a प्लस b x और फिर प्लस ए बी, इसी का यूज़ करा था हमने, है ना। तो यहाँ पर अब देखा जाए तो x के प्लेस पे यहाँ पर क्या है, 3। पहले क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं उसके बाद करेंगे। तो 3x प्लस ऑफ 4 और यहाँ पर 3x माइनस ऑफ 5। अब x की बात करें तो यहाँ पर जो x है वो 3x है और a 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर x 3x हो गया, और फिर b की जो वैल्यू है वो क्या है, माइनस का 5, ये बच्चे यहाँ पर प्लस होगा। ओके, इस तरीके से अब माइनस 5 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर ये जो है ये a, ये b, और x के प्लेस पे क्या है, 3x है। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। x का स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a की बात करें तो यहाँ पर कितना है, 4, और b यहाँ पर कितना है, -5, तो प्लस ब्रैकेट में -5 हो जाएगा, और साथ में फिर x और a इंटू बी, मतलब कि 4 इंटू -5, कुछ इस तरीके से। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, फिर x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ माइनस करने पर 1 बचेगा। चलो ऐसे देख लो, ये 4 प्लस माइनस का 5 और फिर x, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस। ओके, ये हमारा 20 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर, ये प्लस इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 और प्लस, तो माइनस x हो जाएगा, और फिर -20,
तो इसी के साथ हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब फोर्थ देखते हैं। फोर्थ पार्ट जो है उसमें आइडेंटिटी थोड़ा अलग यूज़ होगा, जैसे कि यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 3/2 और फिर वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 3/2। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज़ होगी वो यूज़ होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होता है a माइनस ए प्लस बी कर लो और फिर a माइनस बी। तो हमें जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, हमें किस में लिखना होगा, इस फॉर्म में लिखना होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा y का स्क्वायर और फिर माइनस b का स्क्वायर, मतलब कि 3/2 का होल स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, मतलब कि y की पावर 4 माइनस यहाँ पर इन दोनों का स्क्वायर होगा तो 9/3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये कंप्लीट खत्म। ओके, तो हमारा थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट दोनों कंप्लीट होते हैं। अब फिफ्थ पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट। अब इसमें भी जो आइडेंटिटी लगेगी वो क्या है, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, मतलब कि a माइनस बी और फिर a प्लस बी इज इक्वल टू जो होता है a का स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर होता है। ओके, जैसे कि फिफ्थ पार्ट भी हमें क्या दे रखा है, 3 माइनस ऑफ 2x और 3 प्लस ऑफ 2x। अब a का स्क्वायर की बात करें तो वो 3 हो गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर, फिर माइनस b के स्क्वायर की बात करें तो माइनस का 2x हो जाएगा, मतलब कि 2x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये 9 हो गया, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट हमारे कंप्लीट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। अब सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। एवलुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, मतलब कि डायरेक्टली मल्टीप्लाई इसमें नहीं करना है, आइडेंटिटी का यूज़ करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 103 × 107। ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस ऑफ 3 और 100 प्लस ऑफ 7। अब इसमें क्या यूज़ करेंगे, हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, जो कि हमारा क्या था, x प्लस ऑफ a और x प्लस ऑफ b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस ऑफ a प्लस b इंटू x और प्लस ए बी, कुछ इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पर 103 को हमने क्या लिखा, 100 प्लस ऑफ 3 और 107 को लिखा 100 प्लस ऑफ 7। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b, फिर यहाँ पर 3 प्लस ऑफ 7 इंटू 100 और फिर यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब कि 3 इंटू 7। तो यहाँ पर 100 का स्क्वायर करोगे तो वो आ जाएगा हमारा 10,000 प्लस यहाँ पर 7 और 3 10 इंटू 100 तो 1000 हो जाएगा, प्लस 7 3 21 तो 21 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 11021 सबको ऐड करने पर। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड पार्ट पे क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट है हमारा 95 और फिर इंटू 96। तो 95 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस ऑफ 5 और इसको लिख सकते हैं 100 माइनस ऑफ 4। अब यहाँ पर भी हम फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे, कौन सा, यही आइडेंटिटी। ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर मतलब कि 100 का स्क्वायर, फिर प्लस ब्रैकेट में -5 और फिर प्लस -4 और फिर मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा 100 मीन्स x, फिर प्लस ए बी मतलब कि -4 और पहले -5 है, -5 और -4 इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर 100 का स्क्वायर तो 10,000 हो गया, प्लस यहाँ पर हो जाएगा -5 और -4 हो जाएगा इंटू 100 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा 20 ही होगा। ओके, तो यहाँ पर कितना आ गया 10,000 प्लस माइनस
तो ये हो गया माइनस का 9 इंटू 100, तो माइनस 900 और फिर प्लस 20, तो यहाँ पर हमारा 9120, तो इसका आंसर हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट जो है वो था 104 इंटू 96। ओके, तो 104 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस ऑफ 4 और यहाँ पर 100 माइनस ऑफ 4, और यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज़ होगी वो क्या होगी, a प्लस बी और फिर a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a प्लस बी मतलब कि 100 प्लस ऑफ 4 और 100 माइनस ऑफ 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 का स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर 10,000 और माइनस ये हमारा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ओके, 4 4 सा 16। ओके, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 9984 माइनस करने पर, तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़, मतलब कि यहाँ पर भी हमें क्या करना है, आइडेंटिटी का यूज़ करना है। अब देखो बच्चे, यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होगी, यहाँ पर यूज़ होगा हमारा मतलब कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab प्लस b का स्क्वायर, इसका यूज़ होगा। ओके, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखो अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास फर्स्ट पार्ट 9x स्क्वायर प्लस ऑफ 6xy प्लस ऑफ y का स्क्वायर। अगर यहाँ से बात करें तो a क्या होगा, तो देखो अब a कैसे फाइंड करेंगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू, सबसे जो आगे वाली टर्म लिखी है उसको देख लो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, तो 3x का होल स्क्वायर, इससे ये खत्म हो जाएगा, a इज इक्वल टू कितना हो गया 3x हो गया। अब b की बात करें तो यहाँ पर लास्ट वाली टर्म देखो, b यहाँ से मिल जाएगा, मतलब कि b का स्क्वायर इज इक्वल टू लास्ट वाली टर्म यहाँ पर क्या है y स्क्वायर, तो y स्क्वायर, इससे ये खत्म, तो b इज इक्वल टू y हो जाएगा। तो मतलब हमें पता चल गया a और b क्या होंगे, a इज इक्वल टू 3x और b इज इक्वल टू y। ओके, तो यहाँ पर देखो बच्चे करना क्या है, अब यहाँ पर आ जाएगा, हम लिखेंगे यहाँ पर 9x स्क्वायर के प्लेस 3x का होल स्क्वायर, तो 3x का होल स्क्वायर प्लस, अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, तो 2a के प्लेस पे कितना आ जाएगा 3x और b के प्लेस पर y। ओके, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में y हो गया और यहाँ पर फिर प्लस y का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर अब हमने क्या करा, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर दिया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर a हमारा क्या है 3x प्लस ऑफ y का होल स्क्वायर, और इसको हम लिखेंगे 3x प्लस y और फिर अगेन 3x प्लस y, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब सेकंड पार्ट के लिए इसको मैं रफ करता हूँ, फिर सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट हमें दे रखा है 4y का स्क्वायर माइनस ऑफ 4y और फिर प्लस 1। ओके, अब इसके लिए आइडेंटिटी की बात करें तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी होगी वो होगी a माइनस बी, क्योंकि यहाँ पर माइनस आ रहा है, इसमें क्या था, इसमें सारे प्लस थे। ओके, इसलिए प्लस वाली आइडेंटिटी, अब माइनस आ रहा है तो माइनस के, तो यहाँ क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab और फिर प्लस b का स्क्वायर, तो यहाँ भी हमें क्या करना होगा, a और b ढूंढना पड़ेगा, तो यहाँ पर करते हैं a का स्क्वायर यहीं पर ढूंढ देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4y का स्क्वायर। ओके, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2y पूरे का होल स्क्वायर, अब स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, तो a इज इक्वल टू कितना बचा 2y, तो a का वैल्यू कितना आ गया 2y। नेक्स्ट b हमारा क्या होगा 1 के इक्वल, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अब 1 का स्क्वायर लगाओ या मत लगाओ क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे ये खत्म, b इज इक्वल टू कितना हुआ 1 हुआ। अब यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। अब देखो
यहाँ पर a हमें पता चल गया और b हमें पता चल गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा a का स्क्वायर मतलब कि 2y का होल स्क्वायर और फिर माइनस 2, a की बात करें तो मल्टीप्लाई में 2y हो गया और b की बात करें तो मल्टीप्लाई 1 हो गया और फिर प्लस b का स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस आइडेंटिटी के थ्रू हम क्या लिख देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब कि 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख देंगे 2y माइनस 1 और फिर 2y माइनस 1। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा और ये जो हमने करा है ये आपका रफ वर्क होगा। ओके, फाइनल आंसर ये होगा। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं, इस पे चलते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर बाय 100। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी यूज़ होगी वो हमारा a का स्क्वायर माइनस ऑफ b स्क्वायर की यूज़ होगी, जो कि हमारा क्या होता है a माइनस बी और a प्लस b, ये यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो बच्चे, यहाँ पर a की बात करें तो वो क्या होगा, पहले तो इसको इक्वेट कर दो, जैसे कि a का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इससे ये खत्म, a इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। और b की बात करें तो मतलब b स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय 100, तो इसका होल स्क्वायर बनाते हैं, जैसे कि b स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बाई 100, किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 पूरे का होल स्क्वायर, इससे ये खत्म, तो b इज इक्वल टू वाई अपॉन में 10, मतलब कि a और b का वैल्यू हमें पता चल गया। तो हमें क्या लिखना है, a के प्लेस पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा और b के प्लेस पे y बाई 10 हो जाएगा, फिर अगेन x के प्लेस पे a के प्लेस पे x और प्लस b के प्लेस पे y बाय 10। तो इसका सॉल्यूशन भी कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट पे चलेंगे।